Hello बच्चों, a very good morning to one and all over there. I am Snehal and I welcome you all on our platform जिसका नाम है आर्म्स Academy Digital. All right, so students लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी जो आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट ये जो चैप्टर है फ्रॉम यूनिट 2 ऑफ योर बायोलॉजी वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था. ठीक है. एक्स्ट्रा फैमिलीज भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी along with the Solanaceae family which is included in your NCERT. तो आज के क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अगेन फ्रॉम यूनिट 2 जिसका नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. ठीक है. तो लास्ट क्लास में जो मॉर्फोलॉजी पढ़ा है वो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर लगने वाले हैं. ठीक है. कुछ कुछ कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पर भी रिपीट होने वाले हैं, कुछ टर्म्स यहाँ पर रिपीट होंगी. ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपने वो चैप्टर जो है वो अच्छे से लर्न किया हो. ठीक है. तो एनाटॉमी में जैसे मॉर्फोलॉजी में हम क्या करते थे, वी जस्ट ऑब्जर्व द प्लांट. ठीक है. अब प्लांट की एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो प्लांट के बारे में ही डिस्कस करते हैं. तो मॉर्फोलॉजी में हम क्या करते हैं, वी जस्ट ऑब्जर्व द प्लांट फ्रॉम इट्स और एक्सटर्नल अपीयरेंस. ठीक है. उसका जो बाहर का अपीयरेंस है, ठीक है, उसके लीव कैसे है, स्टेम कैसे है, फ्लावर, सीड, फ्रूट, ठीक है, वो हमने देख लिया. जो जो चीजें हमें नेकेड आई से दिख सकती है. इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, प्लांट के अंदर तक घुसने वाले हैं. कैसे घुसेंगे, बेसिकली वी विल सी कि उसका अगर हम सेक्शन ले, सपोज दिस इज स्टेम. स्टेम का आप सेक्शन लोगे तो वो सेक्शन में आपको क्या क्या सेल्स दिखती है, कौन कौन सी सेल्स है, किस टाइप की सेल्स है, राइट. तो वो सारा स्ट्रक्चर मतलब प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर को हम स्टडी करने वाले हैं. ठीक है. दिस इज नथिंग बट योर एनाटॉमी. ठीक है. एनाटॉमी क्या है, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट और एन ऑर्गेनिज्म इन सेंस. ठीक है. तो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को आज स्टडी करेंगे, राइट. अलग अलग टिश्यूज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. हालांकि आपका जो टिश्यू वाला पार्ट है, राइट, इट इज रिलेटेड फ्रॉम योर एनसीईआरटी बट इट इज वेरी बेसिक, राइट. अगर वो नहीं पढ़ोगे तो आपको आगे कुछ नहीं पता चलने वाला. ठीक है. तो डोंट स्किप दैट, राइट. हम भी नहीं स्किप कर रहे हैं. आई विल आल्सो टीच यू दैट पार्ट. ठीक है. तो एनाटॉमी मतलब हमने देख लिया, इट इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट बेसिकली, राइट. अब प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर में हमें क्या क्या देखना है, वी विल स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, राइट. सेल आपको पता है, सेल विल फॉर्म अ ग्रुप जिसको हम टिश्यू बोलते हैं, राइट. टिश्यू विल फॉर्म ऑर्गन, ऑर्गन मिलके फॉर्म करेंगे ऑर्गन सिस्टम. ठीक है. इस तरीके से सारी जो इवन पहले वी विल डिस्कस अबाउट टिश्यू. ठीक है. टिश्यू के किस किस टाइप के हैं, राइट. देर आर टू डिफरेंट टाइप, वो सारे हम डिस्कस करेंगे. देन उसके बाद टिश्यू सिस्टम्स डिस्कस करने वाले हैं. इसके अलावा और एक टॉपिक है दैट इज मेरिस्टेमेटिक और सेकेंडरी ग्रोथ. बेसिकली सेकेंडरी ग्रोथ जो है इट इज अगेन डिलीटेड. ठीक है. ये भी डिलीटेड पोर्शन है बट स्टिल वी विल कवर दैट ऑल्सो. ठीक है. लास्ट में कवर करेंगे. ऑल राइट. तो स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर जिसको हमने एनाटॉमी बोला. फ्लावरिंग प्लांट्स अगेन, राइट. मॉर्फोलॉजी भी हमने फ्लावरिंग प्लांट्स की ही देखी थी एंड एनाटॉमी भी हम फ्लावरिंग प्लांट्स की ही डिस्कस करने वाले हैं. फ्लावरिंग प्लांट्स में कौन आता है, बेसिकली योर एंजियोस्पर्म्स. ठीक है. इट इंक्लूड्स एंजियोस्पर्म्स. ठीक है. दे आर आल्सो कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स. फाइन. तो ये चीजें हम एंजियोस्पर्म, ठीक है, डिस्कस करेंगे, राइट. तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि जो सेल्स है, सेल्स विल फॉर्म अ ग्रुप जिसको हम टिश्यू बोलेंगे. टिश्यू विल फॉर्म अ ग्रुप और अ पर्टिकुलर दे विल कोऑर्डिनेट इन अ मैनर एंड दे विल फॉर्म अ ऑर्गन. बहुत सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे. वैसे अगर आप प्लांट में देखो, राइट, दे डू नॉट हैव प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम लाइक अस. दे हैव यू कैन से टिश्यूज एंड टिश्यू विल फॉर्म ऑर्गन. ठीक है. तो टिश्यू सिस्टम वी कैन से दे हैव लाइक हमें जैसा ऑर्गन सिस्टम है वैसे प्लांट में ऑर्गन सिस्टम नहीं, तो उनमें टिश्यू सिस्टम दिखने को मिलेगा. ठीक है. तो टिश्यू क्या होता है, टिश्यू की डेफिनेशन, वैसे आप एनिमल टिश्यू भी पढ़ोगे वहां पर भी टिश्यू की डेफिनेशन आएगी. तो टिश्यू क्या है, बेसिकली इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स. अब ग्रुप ऑफ सेल्स मतलब क्या, उस ग्रुप में कौन सी भी सेल हो तो उसको हम टिश्यू बोलेंगे क्या. अलग अलग टाइप की सेल्स आपने एक इकट्ठा कर ली, ग्रुप में रख दी, दैट मीन्स टिश्यू. ऐसा है क्या, नहीं. तो बेसिकली वो जो टिश्यू है उसमें जितनी भी सेल्स है दे शुड हैव कॉमन स्ट्रक्चर. ठीक है. सेम स्ट्रक्चर होना चाहिए, सिमिलर स्ट्रक्चर, कॉमन ओरिजिन होना चाहिए, राइट. सिमिलर फंक्शन उनका होना चाहिए, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, टिश्यू, राइट. तो हाउ कैन वी डिफाइन द टिश्यू. टिश्यू हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन,
सिमिलर स्ट्रक्चर एंड परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन एज वेल। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे टिश्यू। ये भी हमने डिस्कस कर लिया। सेल विल कंबाइन और ग्रुप ऑफ सेल्स विल फॉर्म टिश्यू। टिश्यू मिलके क्या बनाएंगे? ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, ऑर्गन से बनेगी ऑर्गन सिस्टम। तो ये रहेगा, राइट। देन राइट, अब हम देखते हैं जैसे एंजियोस्पर्म। बेसिकली वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म्स में भी हमारे पास आते हैं डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स। ठीक है, ये दो कैटेगरी। तो जैसे मॉर्फोलॉजी में हमने देखा था, डाइकॉट एंड मोनोकॉट की मॉर्फोलॉजी बहुत डिफरेंट है। ऑल्दो दे आर फ्रॉम एंजियोस्पर्म, स्टिल दे शो वेरिड डिफरेंसेस। ठीक है, उनमें डिफरेंसेस बहुत दिखते, कुछ सिमिलैरिटीज भी है, कुछ डिसमिलैरिटीज भी है। ठीक है, ज्यादा डिसमिलैरिटी बोल सकते हो, तभी तो वो अलग अलग ग्रुप में रखे गए हैं। वैसे ही ये जो डाइकॉट एंड मोनोकॉट है, उनकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, एनाटॉमी जो है, वो भी आपको अलग अलग दिखेगी। देयर आर डिफरेंसेस इन देयर एनाटॉमी एज वेल, ऑल्दो दे आर ऑफ सेम ग्रुप और डिवीजन, वी कैन से एंजियोस्पर्म से ही बिलोंग करते हैं, बट स्टिल दे हैव डिफरेंसेस। ठीक है, क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। वी विल कंपेयर द एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स। ठीक है, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट, अब ब्रॉडली पहले हम टिश्यू से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टिश्यू पहले देखेंगे, तभी तो आपको आगे वाला क्वेश्चन जो है वो समझ आने वाला है। ठीक है, ब्रॉडली योर प्लांट टिश्यूज आर डिफरेंशिएटेड इनटू टू टाइप। उसमें फर्दर सब टाइप भी आते हैं। तो टू टाइप जो है, दैट आर बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ सेल्स। जो टिश्यू है, टिश्यू के अंदर जो सेल्स है बेसिकली, वेदर दे आर डिवाइडिंग और नॉट, उस एबिलिटी पे हमने दो टाइप बनाए हैं प्लांट के टिश्यू के। ठीक है, एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा है परमानेंट टिश्यू। ठीक है, वी हैव टू टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी ऑफ सेल्स टू डिवाइड। ठीक है, वेदर दे आर डिवाइडिंग और नॉट। अगर आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करो, ये अपने अपने आपके फाउंडेशन मतलब 10 तक की क्लास में भी पढ़ा होगा टिश्यू के बारे में। अगेन हम फिर से वही चीज रिवाइज कर रहे हैं, ऐसा बोल सकते हो, बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी कुछ चीजें होंगी। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब क्या आ गए आपके? अ, ऐसे टिश्यू, और ये जो टिश्यू है इनकी जो सेल्स होंगी, दे आर कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल्स। ये क्या होती है? कंटिन्यूअस डिवाइड करती रहती है, राइट, तभी उनको मेरिस्टेमेटिक बोला है। वेर एज परमानेंट टिश्यू की जो सेल्स है, दे लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। बेसिकली ये जो परमानेंट टिश्यू की सेल्स है, वही डिफरेंशिएट होके, दे अंडरगो डिफरेंशिएशन एंड फॉर्म्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, यही डिफरेंशिएट होके क्या फॉर्म करेगी? परमानेंट टिश्यू फॉर्म करती है। दैट मीन्स जो डिवाइडिंग सेल थी, दे विल टेक देयर ओन फंक्शन, उनका डिफरेंशिएशन मैचुरेशन हो जाएगा एंड दे विल बिकम परमानेंट सेल। ठीक है, अब मेरिस्टेमेटिक सेल या फिर टिश्यू में वी फर्दर हैव थ्री सब टाइप्स। अपाइकल मेरिस्टेम, इट इज बेस्ड ऑन देयर लोकेशन। ये किस बेसिस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, कहाँ कहाँ ये लोकेटेड है। वी हैव थ्री टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, अपाइकल, लैटरल एंड इंटरकैलरी। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी जस्ट हम एक चार्ट फॉर्म में उसको एक फ्री ग्लिम्स बोल सकते हो, वो ले रहे हैं। ठीक है, देन परमानेंट टिश्यू में वी हैव सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स किस बेसिस पे बनाया हमने? इट इज बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल इन द टिश्यू। ठीक है, सिंपल की बात करो, सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करो, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में जो सेल्स आती है, दे विल हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर फंक्शन। whereas कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू कंस्टिट्यूट डिफरेंट सेल्स, यू कैन से सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर, बट दे हैव कॉमन फंक्शन। ठीक है, आगे हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देन देन सिंपल में फर्दर वी हैव थ्री टाइप, क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड पैरेनकाइमा। ठीक है, अरेंजमेंट अभी जैसे भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। देन कॉम्प्लेक्स में अगर आप देखो, कॉम्प्लेक्स में वी हैव जाइलम एंड फ्लोएम। वी हैव जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स में आते हैं। तो ये सारा हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे, राइट। देन फर्दर जाइलम के अगर, जाइलम एंड फ्लोएम के अगर एलिमेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स आप देखोगे, तो जाइलम जो है ट्रकीज, सॉरी, बिकॉज हमने बोला था दे आर
कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ठीक है। जाइलम एंड फ्लोएम क्या है, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज है। तो आपको जाइलम में 4 डिफरेंट टाइप की सेल्स देखने को मिलती है। बेसिकली दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। ट्रकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेंकाइमा एंड जाइलम फाइबर्स, ठीक है। ये आपको दिखेंगे जाइलम के कंपोनेंट, ठीक है। फ्लोएम के कंपोनेंट कौन से हैं, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेंकाइमा एंड फ्लोएम फाइबर, ठीक है। तो ये अलग अलग कंपोनेंट्स है। इसके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले थे। तो with that we will directly start with our फर्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू, ठीक है। एक कंपैरिजन हम देखेंगे पहले कि मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। उनकी कंपैरिजन देखेंगे एंड उसके बाद डायरेक्टली विल स्टार्ट विद द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, राइट। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है, इनमें आपको अलग अलग टाइप देखने को मिलते हैं, राइट। इसमें भी दो बेसिस के यू नो दो बेसिस पे देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बेसिकली। इफ इफ द सेल और यू कैन से द ओरिजिन, ठीक है। अगर आप ओरिजिन की बात करो कि प्लांट के लाइफ में वो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है कब ओरिजिनेट या कब से प्रेजेंट है, उस बेसिस पे वी हैव प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। ये किस बेसिस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कब ये प्लांट की लाइफ में ओरिजिनेट हुए या कब से प्रेजेंट है। प्राइमरी मतलब पहले से ही एम्ब्रियोनिक स्टेजेस से ही वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होंगे। सेकेंडरी मतलब बाद में इन फ्यूचर प्लांट की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो गई, ठीक है। जनरली डाइकॉट्स में आपको ये दिखते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, प्लांट की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो गई, गर्थ, है ना, डायमीटर बढ़ गया, स्टेम वगैरह आप देख सकते हो, रूट देख सकते हो डाइकॉट प्लांट के, जैसे मैंगो है, बनियान ट्री है, उनके स्टेम्स एंड रूट बड़े बड़े हो जाते हैं, डायमीटर उनका ज्यादा होता है, ठीक है। तो उस टाइम पे प्लांट की जो नई सेल्स है, ठीक है, उनको चाहिए और वाटर और न्यूट्रिएंट्स, बेसिकली वो जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह है, वाटर वगैरह जो है, उनका कंडक्शन करने के लिए और जाइलम और फ्लोएम की जरूरत पड़ती है। उस टाइम पे इन द लैटर लाइफ ऑफ द प्लांट कुछ परमानेंट टिश्यू जो है, जो कि मेरिस्टेमेटिक सेल से ही बने थे, कुछ परमानेंट टिश्यू अगेन लूज देयर एबिलिटी, ठीक है। मतलब वो परमानेंट टिश्यू फिर से क्या हो जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड दे फॉर्म सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हमने देख लिया पहला टाइप ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन और यू कैन से अकरेंस ऑफ द टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन द लाइफ ऑफ द प्लांट। सेकेंड टाइप आर ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर ऑल्सो डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन into 3 different types, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी देखा है, अपाइकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लैटरल मेरिस्टेम, ठीक है। अब मेरिस्टेमेटिक अगर आप देखो, अपाइकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी एंड जो लैटरल मेरिस्टेम है, इनकी पोजीशन अलग अलग है, लोकेशन अलग अलग है इन द प्लांट बॉडी, ठीक है। उस बेसिस पे हमारे पास ये 3 टाइप आते हैं, राइट। तो पहले हम क्या करेंगे, वी विल जस्ट डिस्कस अबाउट टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। किस टाइप की सेल्स है, वो कैसी दिखती है, उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो पहले हम डिस्कस करेंगे। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो सेल्स है, ये तो पहली चीज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दे कंटिन्यू टू डिवाइड, कंटिन्यू माइटोसिस करती जाएंगी, दे आर जस्ट मेन टू डिवाइड, ठीक है। वो बस डिवाइड करती जाएंगी, नंबर बढ़ाती जाएंगी, दैट्स इट, ठीक है। उनको एज सच दूसरा कोई फंक्शन नहीं है। अब बताओ, सेल को डिवाइड करना है तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ अलग होंगे, ठीक है। जो माइटोसिस को क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, सेल डिवीजन में हेल्प करेंगे, ऐसे कैरेक्टर्स क्या होंगे, सेल के पास होंगे, राइट। तो कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं, यहाँ की जो सेल्स है उनका जो सेल वॉल है, ठीक है, उनमें तो सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होती, प्राइमरी सेल वॉल होगी, ठीक है। 3 सेल वॉल सेलुलोज से बनी हुई, ठीक है। देन डेंस प्रोटोप्लाज्म, मतलब सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म में लिविंग मैटर है, दैट इज डेंस। डेंस क्यों है, सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड करती जा रही है, ठीक है। जो डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, उनका सिंथेसिस होते जा रहा है। सिंथेसिस होगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली देर आर मोर नंबर ऑफ आरएनए, प्रोटीन एंड डीएनए वगैरह जो है, उसके वजह से प्रोटोप्लाज्म कैसा दिखता है, डेंस, थिक, राइट। देन सेल जो है, इनका अगर आप शेप देखो तो आइसो डायमेट्रिक होता है, ठीक है। जनरली ओवल टू राउंड शेप में होगी, आइसो इक्वल, डायमेट्रिक मतलब डायमीटर, ठीक है।
टिश्यू में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो भी सेल्स है, दे विल हैव आइसोडायमेट्रिक शेप। सारी सेल्स आपको सेम डायमीटर की दिखेंगी। जनरली ओवल टू राउंड शेप होता है इनका, राइट। वैक्यूल्स अगर देखो तो वैक्यूल सेल में एब्सेंट होगा, ठीक है, टोटली एब्सेंट होगा। वाई एब्सेंट, जरूरत ही नहीं है, राइट। देन आइसोडायमेट्रिक मतलब हमने देख लिया ऑलरेडी कि सेल कैसा होगा, शेप जो है सेल का, इट विल बी ऑफ सेम डायमीटर। सारी जो सेल्स है टिश्यू में वो सेम डायमीटर की होगी। देन इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत, मतलब यू कैन से एब्सेंट, ठीक है। सेल्स इतनी क्लोजली पैक होगी एक दूसरे से कि उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस टोटली क्या होगा, एब्सेंट होगा। बताओ, कंटिन्यूसली डिवाइड होती जा रही है, ठीक है, कंटिन्यूसली सेल डिवाइड हो गई तो वहां पे पूरा क्या हो जाएगा, यू कैन से जगह ही नहीं है, सेल के बीच में जगह ही नहीं रहेगी, ठीक है, इस तरीके से। न्यूक्लियस जो है इनका बिगर होता है, डिवीजन करना है, माइटोसिस करना है, देन डीएनए का रेप्लिकेशन होता रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली न्यूक्लियर कंटेंट क्या होगा इनका, ज्यादा होगा, राइट। देन न्यूक्लियर कंटेंट ज्यादा है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट कम होता है कंपैरेटिवली। तो अगर आप कंपैरिजन करो तो इनका जो न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो है वो कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा, ठीक है। न्यूक्लियो न्यूक्लियस या फिर यू कैन से न्यूक्लियर कंटेंट एज टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो अगर आप लोगे तो वो ज्यादा मिलेगा आपको, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर कंटेंट इज मोर, राइट। सेलुलोज से बनी हुई सेल वॉल होती है, ये हमने देख लिया। समटाइम्स इनमें बेसिकली जो अर्गेस्टिक सब्सटेंसेस और उनको हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट जनरली बोलते हैं, जैसे रेजिन, टैनिन वगैरह जो है वो एब्सेंट मिलेंगे। क्यों, जरूरत ही नहीं है बेसिकली, ये क्यों स्टोर करेंगे सेकेंडरी सब्सटेंसेस, ठीक है, दे विल बी एब्सेंट। देन कलरलेस प्लास्टिड्स इनमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इसकी इतनी कोई जरूरत नहीं है, बट यू शुड रिमेंबर सम ऑफ द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस सेल, दैट सेल वॉल उनकी थिन रहेगी, सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट होती है। देन प्रोटोप्लाज्म की बात करो तो थिक होगा, डेंस होगा, ठीक है। देन न्यूक्लियर कंटेंट विल बी मोर, राइट, वैक्यूल एब्सेंट होता है। इंटरसेलुलर स्पेस, सेल के बीच में जो स्पेस है वो भी एब्सेंट रहेगा, ठीक है। एंड मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस सेल्स, they are continuously dividing cells, so they persist the power or ability of regeneration, ठीक है, कंटिन्यूसली क्या करती है वो डिवाइड करती रहती है। वेर एज इफ यू टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स ऑफ परमानेंट टिश्यू, वो परमानेंट हो चुकी है, उनको परमानेंट काम मिल गया, ठीक है। तो मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल्स ही आफ्टर अ पर्टिकुलर, मतलब आफ्टर नंबर ऑफ डिविजन, मेरिस्टेमेटिक सेल्स ने बहुत सारे क्या कर लिया, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ा लिया डिवाइड कर करके। अब आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाएगी या फिर यू कैन से डिफरेंशिएट हो जाएगी इनटू परमानेंट टिश्यू, ठीक है। परमानेंट टिश्यू को क्या होता है, बेसिकली दे लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। परमानेंट सेल्स और परमानेंट टिश्यूज विल नॉट डिवाइड, ठीक है, दे लूज द एबिलिटी टू डिवाइड एंड दे विल टेक देयर ओन फंक्शन, ठीक है। कोई वाटर कंडक्शन का काम करने लग जाएगा, कोई फूड कंडक्शन का काम करने लग जाएगा, ठीक है, कोई मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, तो दे विल टेक देयर ओन फंक्शन एंड दे बिकम द परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो ये डिफरेंस एक आएगा उनमें, ओके। तो ये मेरिस्टेमेटिक सेल भी होती है जो डिफरेंशिएट होके क्या फॉर्म करती है, परमानेंट टिश्यू, दे विल बी मैच्योर टिश्यू, ठीक है, ये मैच्योर होंगे। देन हाँ, यहाँ पर अगर आप देखो तो ये स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने लग जाते हैं, ठीक है, दे स्टार्ट परफॉर्मिंग देयर ओन फंक्शन। सेल का शेप अगर आप देखो तो कंपैरेटिवली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कंपैरिजन में ये लार्जर मिलेगा, वैक्यूल आपको बड़ा मिलेगा, राइट। समटाइम्स ये जो परमानेंट सेल्स है दे ऑल्सो स्टोर फूड मटेरियल, तो इनको वैक्यूल की जरूरत पड़ेगी, तो वैक्यूल इनमें प्रेजेंट होगा, इट कैन बी प्रोमिनेंट, ठीक है। प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट भी हो सकती है, एब्सेंट भी हो सकती है। मतलब जैसे आपके पैरेनकाइमा टिश्यूज है, पैरेंकाइमा सेल्स है, दे आर ऑल्सो परमानेंट सेल्स, सिंपल परमानेंट सेल्स, राइट। तो सिंपल परमानेंट सेल्स है पर उनके पास सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल इज एब्सेंट, ठीक है, राइट। तो इस तरीके से प्राइमरी सेल वॉल तो सब में प्रेजेंट होगी, सेकेंडरी सेल वॉल कैन बी प्रेजेंट और एब्सेंट भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल पैरेंकाइमा, एग्जाम्पल पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा में आपको ये एब्सेंट मिलती है सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। देन
इंटरसेलुलर स्पेस जो है ये मे और मे नॉट भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। ज्यादा ज्यादा से ज्यादा समटाइम्स अगर पैरेंकाइमा सेल्स देखो तो इंटरसेलुलर स्पेस आपको बहुत कम दिखता है, ठीक है। तो इंटरसेलुलर स्पेस कैन बी प्लस माइनस, मतलब प्रेजेंट हो सकता है, एब्सेंट भी हो सकता है, ठीक है। समटाइम्स ये जो परमानेंट टिश्यू की सेल्स है दे ऑल्सो स्टोर सेकेंडरी मेटाबोलाइट, जिसको हम अर्गेस्टिक सब्सटेंसेस बोलते हैं। अर्गेस्टिक सब्सटेंसेस में कौन आता है, वी हैव रेजिन, टैनिन, ठीक है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता क्या है बेसिकली, ये प्लांट की बॉडी में बनता है, मे बी बाय समटाइम्स बाय इट इज फॉर्म एज अ बाय प्रोडक्ट, ठीक है। जो रिएक्शन चल रही है मेटाबॉलिक रिएक्शन, उनमें ये इनमें ये एज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट या फिर यू कैन से बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में फॉर्म होता है। अब ये प्लांट के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है, प्लांट डू नॉट यूज दिस सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ठीक है, उनके लिए कोई यूजफुल नहीं है, बट ह्यूमन यूज, जैसे गम हम यूज करते हैं, लैटेक्स, राइट, रबर, राइट, ये सारे दीज आर द सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो परमानेंट टिश्यू की सेल्स में स्टोर हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट सेल्स या परमानेंट टिश्यू, ठीक है। देन जो परमानेंट टिश्यू है दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये किस बेसिस पे है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। सिंपल परमानेंट टिश्यू मतलब उस टिश्यू की जितनी भी सेल्स है दे विल हैव सेम स्ट्रक्चर एंड सेम फंक्शन, तो उनको हम बोलेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू। जैसे कि आते हैं आपके पैरेंकाइमा, कोलेंकाइमा एंड स्क्लेरेंकाइमा, ठीक है। तो ये तीन टाइप हम सिंपल परमानेंट टिश्यू में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। वी विल डिस्कस अबाउट देयर स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, वो सारी चीजें। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या करते हैं हम, बेसिकली दीज आर द ग्रुप ऑफ सेल्स जिसमें अलग अलग स्ट्रक्चर की सेल होंगी। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, यू हैव सेल विथ डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। अलग अलग स्ट्रक्चर की, जैसे अगर आप जाइलेम के बारे में बात करो तो जाइलेम में होता है 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, ट्रकीड जाते हैं उसमें, वेसल जाती है, जाइलेम पैरेंकाइमा, जाइलेम फाइबर। whereas if you talk about phloem also constitutes 4 different types of cells, right, sieve tube cells, ठीक है, या फिर और इसमें आएगी कंपेनियन सेल्स, देन फ्लोएम पैरेंकाइमा एंड फ्लोएम फाइबर, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल में ये डिफरेंस रहेगा। सिंपल में सारी जो सेल्स है टिश्यू की दे विल हैव सेम स्ट्रक्चर एज वेल एज सेम फंक्शन। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जो सेल्स आती है, सेल्स का स्ट्रक्चर क्या कैसा रहेगा, डिफरेंट रहेगा, बट दे विल परफॉर्म द सेम फंक्शन। मतलब जो सारी जैसे फ्लोएम की बात करो, जाइलेम की बात करो, इनमें जो 4 अलग अलग टाइप की सेल्स आती है उनका स्ट्रक्चर तो अलग अलग है, दिखने में तो अलग दिखेगी, बट सबका कंबाइनली फंक्शन सेम होता है। जाइलेम के जो 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स है दे विल परफॉर्म द कॉमन फंक्शन ऑफ वाटर कंडक्शन। फ्लोएम की जो 4 डिफरेंट टाइप की सेल्स है वो क्या करेगी, कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रही है, अब मतलब कोऑर्डिनेशन होगा उनमें, एंड दे विल परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फूड कंडक्शन, ठीक है। तो ऐसे सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हमारे पास बनते हैं, ठीक है। इसके बारे में और डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अलग अलग मतलब जो जाइलम एंड फ्लोएम है उनके भी हम चारों टाइप की सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, उनका स्ट्रक्चर एंड शेप वगैरह वो भी डिस्कस करेंगे। ऑल्सो विल डिस्कस देयर फंक्शन, फाइन। नेक्स्ट, नाउ लेट अस स्टार्ट डायरेक्टली विद द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। जो हमने ब्रॉडली 2 टाइप देखे थे प्लांट में, राइट, ठीक है। इसमें से पहला है हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, राइट। एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि देयर आर टू देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। बेसिस अलग अलग होते हैं, ठीक है, यहाँ पर बेसिस अलग अलग है। इफ यू टॉक अबाउट ओरिजिन और अकरेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन द लाइफ ऑफ प्लांट, ठीक है, तो कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पहले ओरिजिनेटेड या पहले अकर हुआ है प्लांट की लाइफ में, या कौन सा बाद में ओरिजिनेट हुआ है, उस बेसिस पे वी हैव 2 टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी। नाम से पता चल रहा है, प्राइमरी मतलब वो प्लांट की लाइफ में पहले ओरिजिनेट हुआ होगा, सेकेंडरी मतलब वो प्लांट की लाइफ में बाद में ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है। कब होता है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। देन दूसरे टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन,
ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन द प्लांट बॉडी। ठीक है, प्लांट की बॉडी में these three types of meristematic tissues are present on the basis of their location or position। ठीक है, there is apical meristem, intercalary and lateral meristem। ठीक है, apical apex। ठीक है, तो प्लांट की बॉडी में ये अपाइकल मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट एट अपेक्स ऑफ शूट एज वेल एज यू कैन से रूट टिप। इन दोनों जगह पे आपको अपाइकल मेरिस्टेम मिलेगा। इंटर कैलरी कहाँ मिलता है? इंटर कैलरी विल बी फाउंड इन बिटवीन द परमानेंट टिश्यू, जनरली एट द बेस ऑफ नोड। लैटरल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम इज बेसिकली इन्वॉल्व इन सेकेंडरी ग्रोथ, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ में कैसे इन्वॉल्व होता है? बेसिकली ये जो सपोज दिस इज अ स्टेम, ये स्टेम है, तो ये लैटरल मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होता है? लैटरली, स्टेम में, रूट में। ये कैसे प्रेजेंट होगा? लैटरली। सपोज दिस इज अ स्टेम, तो स्टेम में ये ऐसा इस साइड से लैटरली क्या होगा? प्रेजेंट होगा। ठीक है, और लैटरली प्रेजेंट है तो ये क्या करते हैं? दे एड सेल्स इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, रेडियल डायरेक्शन में वो सेल्स ऐड करने का काम करते हैं, जिसके वजह से जो आप देख सकते हो प्लांट में बड़े बड़े स्टेन्स होते हैं, रूट्स होते हैं, वो बनेंगे। तो दैट मीन्स सेकेंडरी ग्रोथ होगी प्लांट। ठीक है, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे आगे। चलो, तो पहले वी विल डिस्कस टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस ऑफ देम इन प्लांट लाइफ। ठीक है, प्लांट की लाइफ में ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कब ओरिजिनेट हुआ है, उस बेसिस पे हमने देखा था दो टाइप है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो उनके बारे में और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो प्राइमरी में क्या होता है? ऑब्वियसली दे आर अपियर्ड, they are appeared early in life of plant, they are appeared early in life of plant, that means एम्ब्रियोनिक स्टेजेस से ही प्लांट की लाइफ में ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर आपने यू नो द जर्मिनेशन ऑफ सीड। ठीक है, जर्मिनेशन, ये सीड है सपोज। आफ्टर जर्मिनेशन, आफ्टर जर्मिनेशन देयर विल बी डेवलपमेंट और फॉर्मेशन ऑफ, एक ल्यूम्यूल फॉर्म होगा, दूसरा रेडिकल फॉर्म होगा। ठीक है, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ ल्यूम्यूल एंड रेडिकल, राइट। ल्यूम्यूल will form the shoot system and radical root system form करेगा, will form the root system। ठीक है, you already have an idea about this। तो इस प्लीम्यूल में टिप पे एंड रेडिकल में टिप पे जो सेल्स है दे आर मेरिस्टेमेटिक सेल्स। यही मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या करने वाली है? प्लीम्यूल की सेल्स विल फॉर्म द शूट एंड रेडिकल की जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है वो क्या करने वाली है? रूट सिस्टम फॉर्म करेगी। तो प्लूम्यूल की या फिर शूट टिप की जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है उनको हम बोलते हैं शूट अपाइकल मेरिस्टम, एंड रूट के टिप पे जो सेल्स है उनको हम बोलते हैं रूट अपाइकल मेरिस्टम। सैम एंड राम। ठीक है, तो ये क्या करती है? प्लांट के शूट एज वेल एज रूट सिस्टम को ओरिजिनेट करती है। ठीक है, तो ये प्लांट में एम्ब्रियोनिक स्टेजेस से ही प्रेजेंट है, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी मेरिस्टम, राइट। प्राइमरी मेरिस्टम। और ये क्या करेगा? प्लांट में जो प्राइमरी टिश्यू है, अब ये प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या करती है? दे विल डिवाइड, नंबर बढ़ा लेगी, देयर विल बी नंबर ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स। यही प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल डिफरेंशिएट होके फॉर्म करती है प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। क्या फॉर्म करेगी? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। अब ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में कौन आता है? वी हैव अगेन सॉरी कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, राइट, एंड वी हैव पैरेनकाइमा। ठीक है, ये बनेंगे। ऑल्सो प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम। ओके, तो ये कब फॉर्म होंगे? प्राइमरी ग्रोथ में फॉर्म होंगे। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी। तो बेसिकली ये जो सेल्स है ऑब्वियसली मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, तो इनका एक प्रॉपर्टी रहेगा ही रहेगा, दैट मीन्स दे आर ऑलवेज इन एक्टिव स्टेट ऑफ डिवीजन। हमेशा मतलब कंटिन्यूस वो क्या करती जा रही है? मेरिस्टेमेटिक बनती जा रही है। जितनी मेरिस्टेमेटिक सेल्स, सपोज 10 मेरिस्टेमेटिक सेल्स बन गई, उसमें से आधी दे विल डिफरेंशिएट एंड फॉर्म परमानेंट टिश्यू, और आधी फिर से कंटिन्यू करेगी डिफरेंशिएट, कंटिन्यू करेगी माइटोसिस करना। ठीक है, तो इस तरीके से वो अपना काम करती रहती है, राइट। यही क्या करते हैं? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू फॉर्म करते हैं। देन वी हैव
another type of then we have another type of permanent sorry meristematic tissue, that is secondary meristem. Secondary meristem. It is, it is good. सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक डिजीज. सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है, दे विल अराइज और अकर लैटर इन द प्लांट्स बॉडी. कब आएंगे वो? बाद में. अब बाद में कब? ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ. ठीक है, वो कब होता है? तो वेनेवर सी, जैसे डाइकॉट प्लांट है, डाइकॉट प्लांट की आपको पता है हाइट भी बढ़ती है एज वेल एज दे ग्रो इन थिकनेस, मतलब जो उनका स्टेम है एज वेल एज रूट है, उनका डायमीटर भी बढ़ता है. ठीक है, तो लॉन्जिट्यूडिनली एज वेल एज ट्रांसवर्स या रेडियल डायरेक्शन में उनकी ग्रोथ होती रहती है. ठीक है, अब जब भी राइट जैसे प्लांट की ग्रोथ हो गई, स्टेम की ग्रोथ हो रही है, ठीक है, डायमीटर बढ़ रहा है, रेडियल डायरेक्शन में सेल्स ऐड हो रही है, तो ड्यूरिंग दैट टाइम प्लांट रिक्वायर मोर जाइलम एंड फ्लोएम. प्लांट को चाहिए ज्यादा जाइलम एंड फ्लोएम. किस लिए? क्योंकि रेडियल डायरेक्शन में ट्रांसवर्स में जो सेल्स ऐड हो रही है उनको भी तो वाटर एंड फूड चाहिए, है ना. उस टाइम पे जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बने थे, राइट, हमने देखा था प्राइमरी मेरिस्टेम से प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनता है. अब जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बने हैं उनकी कुछ सेल्स, नॉट ऑल, ओके, उनकी कुछ सेल्स फिर से मेरिस्टेमेटिक बन जाती है. दे लूज देयर डिफरेंशिएशन. ठीक है, वो अपना काम छोड़ देती है, फिर से क्या बन जाती है? मेरिस्टेमेटिक, मतलब डिवाइड करने लग जाती है. ठीक है, इस तरीके से आपका सेकेंडरी मेरिस्टेम बनता है. क्या हुआ यहाँ पर? प्राइमरी मेरिस्टेम डिफरेंशिएट होके, it undergo differentiation and form primary permanent tissue. प्राइमरी परमानेंट टिश्यू. अब ये जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज है, इनकी कुछ सेल्स फिर से डी डिफरेंशिएट होके, क्या फॉर्म कर लेती है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, बट इसको अब हम बोलेंगे सेकेंडरी मेरिस्टेम. इसको क्या बोलेंगे हम? सेकेंडरी मेरिस्टेम. ठीक है, प्राइमरी मेरिस्टेम डिफरेंशिएट होके बना लिया प्राइमरी परमानेंट टिश्यू. जब प्लांट को जरूरत आती है इन लाइट, ठीक है, आगे, तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू जो बने हैं वो फिर से क्या बन जाते हैं? मेरिस्टेमेटिक बन जाते हैं, मतलब वो फिर से सेल डिवीजन में इन्वॉल्व होंगे. दे अगेन स्टार्ट टू डिवाइड द सेल्स टू इंक्रीज द नंबर. ठीक है, राइट, बिकॉज हमने ये देखा था कि जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू होते हैं दे विल लूज द पावर ऑफ डिवीजन. ठीक है, दे विल नॉट डिवाइड, दे विल टेक देयर ओन फंक्शन, है ना. बट whenever the plant require, ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यू फिर से हेल्प करने आएंगे प्लांट को, फिर से मेरिस्टेमेटिक बन जाएंगे एंड नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाएंगे, बिकॉज द प्लांट रिक्वायर्स मोर फ्लोएम एंड मोर जाइलम. ठीक है, चलिए, तो हाउ यू कैन रिमेम्बर, यहाँ पर मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है, यू कैन रिमेम्बर इट लाइक दिस. जैसे प्रो मेरिस्टेम है, प्रो मेरिस्टेम और एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम एम्ब्रियो में प्रेजेंट है. प्रो मेरिस्टियम या फिर एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम की जो सेल्स है दे आर अनडिफरेंशिएटेड एंड कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स, माइटोसिस करती जा रही है. ठीक है, इन्हीं से बेसिकली आपका प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनेंगे. ये भी कैसे है? दे आर ऑल्सो अनडिफरेंशिएटेड. मेरिस्टेमेटिक है तो ऑब्वियसली अनडिफरेंशिएटेड होंगे. तो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कब ओरिजिनेट होता है? इट इज फॉर्म अर्ली इन द लाइफ ऑफ प्लांट. एंड इससे क्या होगा? इट विल इंक्रीज द लेंथ ऑफ प्लांट, है ना. ऊपर शूट की लेंथ इंक्रीज करेगा, नीचे रूट की लेंथ इंक्रीज करेगा. ठीक है, यू कैन से इट इज इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ प्लांट इन दो, बोथ डायरेक्शन. ठीक है, दोनों डायरेक्शन में ये क्या करेगा? प्लांट की ग्रोथ करेगा, बाय डायरेक्शनल ग्रोथ करेगा. ठीक है, अब प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विल अंडरगो डिफरेंशिएशन. इनका डिफरेंशिएशन हुआ, डिफरेंशिएशन होके क्या बना? डिफरेंशिएशन होके वी हैव प्राइमरी परमानेंट टिश्यू. क्या बन गए? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, है ना. आगे डिफरेंशिएशन होगा होगा और उससे क्या बना हमारा? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू. प्राइमरी परमानेंट टिश्यू अब डिफरेंशिएटेड है, दे टेक देयर ओन फंक्शन. अब ये
डिवाइड नहीं करेंगे, दे विल लूज द पावर ऑफ डिविजन। ठीक है, दे विल नॉट डिवाइड फर्दर, बाद में जाके डिवाइड करेंगे सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू अगेन डी डिफरेंशिएट, डी मीन्स रिमूवल, रिमूवल ऑफ डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएट, राइट। तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू का फिर से जो डिफरेंशिएशन हुआ था, दैट विल बी रिमूव, उसको हम बोलेंगे डी डिफरेंशिएशन, राइट। तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी परमानेंट टिश्यू हमारे पास प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, कोलेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा, पैरेंकाइमा ये फॉर्म हुए थे। ठीक है, अब फिर से प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के कुछ सेल्स, नॉट ऑल सेल्स, डी डिफरेंशिएट हो जाएंगे, दे विल लूज द पावर और दे विल लूज द डिफरेंशिएटिंग एबिलिटी। ठीक है, मतलब उनको जो प्रॉपर फंक्शन मिला था वो छोड़ देंगे और फिर से डिवाइड करने चले जाएंगे। ठीक है, डी डिफरेंशिएशन हुआ एंड बाय डी डिफरेंशिएशन फिर से डी डिफरेंशिएशन से क्या हो जाएंगे, फिर से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएंगे। बट इसको अब हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम कब फॉर्म होता है, लेटर फॉर्म इन लाइफ ऑफ द प्लांट, राइट। एंड यहाँ की सेल्स जैसे सेम जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स थी प्राइमरी वाली, सेम यहाँ पे भी होगी। बट इनमें डिफरेंस क्या आ जाएगा, जैसे प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स थी, दे यूज टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ प्लांट, है ना, लेंथ, शूट की एंड रूट की लेंथ इंक्रीज कर रहे थे। ये जो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स है, दे विल इंक्रीज द गर्थ, डायमीटर ऑफ स्टेम एंड रूट इन प्लांट। ठीक है, तो डायमीटर इंक्रीज करने का काम करते हैं। ठीक है, दैट मीन्स दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ प्लांट, राइट। और यही सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नाउ री री अगेन फिर से इनका डिफरेंशिएशन होगा, राइट। एट द एंड हमारा मोटो क्या है, हमें और जाइलम एंड फ्लोएम ऐड करने हैं। ठीक है, वी रिक्वायर मोर जाइलम एंड फ्लोएम, है ना। तो जो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स बनी है, उनको फिर से क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट होना पड़ेगा इनटू जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, तो अगेन दे विल अंडरगो री, और यू कैन से दे अंडरगो री डिफरेंशिएशन, फिर से डिफरेंशिएट हो गए एंड अब क्या बनेंगे, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, राइट। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स या प्राइमरी मेरिस्टेम से डिफरेंशिएशन होके बन रहा था प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, राइट। सेकेंडरी मेरिस्टेम से डिफरेंशिएशन होके या रीडिफरेंशिएशन होके बनेगा सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बनेगा सेकेंडरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी जाइलम अगेन, राइट। और ये सेकेंडरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी जाइलम क्या करेंगे, जो प्लांट की थिकनेस या फिर यू कैन से गर्थ बढ़ रही है, जो नई सेल्स ऐड हो रही है इन द रेडियल डायरेक्शन, उनको भी वाटर प्रोवाइड करने का, फूड प्रोवाइड करने का काम करेंगे। ठीक है, बिकॉज दे आर ऑल्सो लिविंग सेल्स, उनको भी तो चाहिए सारे न्यूट्रिएंट्स। ऑलराइट, ठीक है, यही चीज है, दिस इज अगेन द शॉर्ट यू कैन से फ्लो चार्ट, है ना। प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम या फिर इनको डिवाइडिंग सेल भी बोल सकते हैं, डिफरेंशिएट हो गए, दे विल लूज द पावर ऑफ डिफरेंशिएट डिवीजन एंड बिकम प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम, कोलेंकाइमा, पैरेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा ये बनते हैं। जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है, दे विल अगेन de-differentiate, they will lose the power of differentiation and becomes meristematic, but now we call them as secondary meristematic tissue। ठीक है, अब ये सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कौन आता है, बेसिकली जो आपके सेकेंडरी ग्रोथ में इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज जैसे अगर आप देखो स्टेम का सपोज आपने सेक्शन ले लिया तो आपको कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, यहाँ पर होंगे ऐसे वैस्कुलर बंडल जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम होंगे। ठीक है, दीज आर योर वैस्कुलर बंडल, राइट। फ्लोएम बाहर की तरफ, जाइलम अंदर की तरफ, एंड दोनों के बीच में यहाँ पर होता है एक सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक, सॉरी दिस इज द प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, बट ये भी क्या करता है, सेकेंडरी ग्रोथ में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, बाहर की तरफ फ्लोएम, अंदर जाइलम, फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम, जाइलम। ठीक है, इस तरीके से ये वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट है। अब इनके बीच में आपको, ठीक है, इसको मैं अलग कलर से कलर, दिस इज
दिस इज अगेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कि जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट है, राइट। बट ये प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है विच इज इन्वॉल्व इन सेकेंडरी ग्रोथ, राइट। सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ होते हैं? दे आर प्रेजेंट सी, ये जो वैस्कुलर बंडल्स है इनके बीच बीच, दे आर प्रेजेंट इन बिटवीन द वैस्कुलर बंडल, लाइक जो पिंक में मैंने बनाया है, दिस इज वन ऑफ द सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक। क्या है? सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक। द पिंक वन इज कॉल्ड interfascicular cambium, interfascicular cambium, ठीक है। ग्रीन में जो है दिस इज इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम, दिस वन इज इंट्रा, इंट्रा मीन्स इनसाइड इसके फैसिकल, फैसिकल मतलब बंडल, ठीक है। तो इंट्रा फैसिकुलर, इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम, राइट। इसके अलावा आपको और एक टाइप का सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दिखता है विच अराइजेस और ओरिजिनेट लैटर इन द लाइफ ऑफ प्लांट, जो वैस्कुलर बंडल के बाहर से होगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क, ठीक है। तो दीज आर द, जैसे इंट्रा सॉरी इंटरफैसिकुलर एंड कॉर्क कैम्बियम, दीज आर सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दे अपीयर लैटर इन द लाइफ ऑफ प्लांट जब सेकेंडरी ग्रोथ करवानी है। बट इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम जो कि बंडल्स में है ना, जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं इंट्राफैसिकुलर। ये तो प्राइमरी ओरिजिन का है, दिस इज ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टाइप, बट स्टिल इट इज इन्वॉल्व इन सेकेंडरी ग्रोथ। तो ये तीनों मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिलके क्या करते हैं? प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ करवाते हैं। दैट मीन्स प्लांट की जो स्टेम्स है, रूट्स है, उनकी डायमीटर बढ़ाएंगे। सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट इन लीव, ठीक है। तो क्वेश्चन किसी का नहीं होना चाहिए कि लीव्स में नहीं बोला आपको, ठीक है। तो लीव्स में एब्सेंट होता है, सॉरी, फाइन, राइट। तो हाँ, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू क्या होता है? डिफरेंशिएट हो जाता है, डी डिफरेंशिएट हो जाता है, दे बिकम सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फिर से क्या बन जाते हैं? आफ्टर रीडिफरेंशिएशन, मतलब दे अगेन गेन द स्पेसिफिक फंक्शन and lose the ability to divide and again become secondary permanent tissue, जिसमें आता है अब आपका secondary xylem and secondary phloem, ठीक है। दैट इज योर सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। तो ये पूरा आपको दिखेगा इन द लाइफ ऑफ प्लांट, ठीक है। जनरली द मोनोकॉट, ठीक है, मोनोकॉट में आपको सेकेंडरी ग्रोथ नहीं दिखती है। आपने मेज देखा होगा या शुगर केन देखा होगा, ठीक है, उसका जो स्टेम है, ठीक है, हार्डली इतना इसका डायमीटर हो सकता है, बट आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि जो शुगर केन है या फिर मेज है उनके ऐसे बड़े बड़े स्टेम हो सकते हैं, राइट। वाई? बिकॉज मेज एंड शुगर केन वगैरह जो मोनोकॉट है जनरली, दे डू नॉट अंडरगो सेकेंडरी ग्रोथ, उनके रूट एंड स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ होती नहीं है, ठीक है, उनकी गर्थ उतनी इंक्रीज नहीं होगी। बट वेराज इफ यू सी मैंगो हो गया, बनाना बनियान ट्री हो गया, सॉरी, बनियान ट्री हो गया, इनमें आपको दिखेगा उनके स्टेम रूट मोटे मोटे हो जाते हैं, थिकनेस बढ़ जाती है, देन यू कैन से देयर डायमीटर इंक्रीजेस, ठीक है। वो आप, वो बेसिकली डाइकॉट है, ठीक है। तो डाइकॉट में आपको दिखेगा, है ना, right? So on the basis of origin or occurrence of tissues in the plant life, हमने देखा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी ओरिजिन, ठीक है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी टाइप के हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस ऑफ टिश्यूज इन द प्लांट लाइफ, ठीक है। नाउ अनदर बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ठीक है। प्लांट की बॉडी में ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, उस बेसिस पे हम, हमारे पास है अपाइकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लैटरल मेरिस्टेम, ठीक है। उसमें से अपाइकल एंड इंटरकैलरी, ये जो दो टाइप के मेरिस्टेम है, दे आर ऑफ प्राइमरी ओरिजिन, मतलब एम्ब्रियोनिक कंडीशन या एम्ब्रियोनिक स्टेजेस से ही, है ना, प्लांट में ये प्रेजेंट रहेंगे।
वेराज लैटरल में क्या हो रहा है, लैटरल या इनको सिलेंड्रिकल भी बोल सकते हैं। तो लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है, दे अपीयर लैटर इन द लाइफ ऑफ प्लांट। ठीक है, सो दे आर सेकेंडरी, दे आर ऑफ सेकेंडरी ओरिजिन। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दिस अपाइकल मेरिस्टेमेटिक सेल फर्स्ट। ठीक है, तीनों का हम डिस्कशन करेंगे कि क्या होता है, कहाँ लोकेटेड होते हैं, एंड व्हाट डू दे डू। ठीक है, अपाइकल मेरिस्टेम मैंने ऑलरेडी आपको डायग्राम बना के बताया था। सपोज दिस इज सेम, दिस इज सेम। ठीक है, सेम में ये लीव वगैरह है। ग्रीन में दिखाते हैं फोटोसिंथेसिस थोड़ी करता है। ये प्लांट की बॉडी है। अब यहाँ पर आपको देखो, मेरिस्टेमेटिक या अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ कहाँ मिलेंगे, राइट? तो ये जो शूट टिप है, शूट टिप यहाँ पर आपको मिलेगा अपाइकल मेरिस्टेम, एंड जो रूट टिप है, रूट टिप से भी मिलेगा आपको अपाइकल मेरिस्टेम। ठीक है, बट देयर नेम्स आर डिफरेंट। जो शूट के अपेक्स में मिल रहा है, इसको हम बोलते हैं शूट अपाइकल मेरिस्टेम, SAM, सैम। रूट की टिप में मिल रहा है तो रूट अपाइकल मेरिस्टेम, शॉर्ट फॉर्म राम। ठीक है, सैम एंड राम। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो रूट की टिप में सैम, रूट की टिप में राम, राइट? तो ये आपको मिलते हैं टिप में। अब इनका काम क्या होगा, यहाँ पर शूट की एपेक्स में या टिप में जो सेल्स है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ऑब्वियसली दे विल डिवाइड, डिवाइड करती जाएगी एंड विल इंक्रीज द लेंथ ऑफ प्लांट इन दिस डायरेक्शन। रूट की टिप की जो सेल्स है वो क्या करेगी, नीचे की तरफ सेल्स ऐड करती जाएंगी, राइट, एंड दे विल फॉर्म और इंक्रीज द लेंथ ऑफ रूट। ठीक है, तो प्लांट की लेंथ बढ़ाने में ये काम करते हैं, राइट? एपेक्स की सेल एज वेल, शूट एपेक्स एज वेल एज रूट एपेक्स की मेरिस्टेमेटिक सेल। फाइन, so they are present at distant most region of stem। डिस्टेंट मोस्ट रीजन मतलब ग्राउंड लेवल से शूट की टिप, सॉरी शूट की टिप एंड रूट की टिप। ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट है तो हम बोलते हैं डिस्टेंट मोस्ट रीजन। फाइन, ये क्या है, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का टाइप है। ये बचपन से या यू कैन से फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक स्टेजेस से ही प्लांट की लाइफ में ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो दिस इज अपाइकल मेरिस्टेम। यही अपाइकल मेरिस्टेम और शूट अपाइकल एंड रूट अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दे विल अंडरगो डिफरेंशिएशन, एंड ये जाके आगे क्या फॉर्म करेंगे, दे विल गिव राइज टू different tissues in the plant, that means they will form the primary permanent tissue। ठीक है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में होंगे, ये ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, देन वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में भी प्रेजेंट होंगे। तो बेसिकली ये जो तीनों सिस्टम है, इनकी डिफरेंट सेल्स जो है, ये कैसे फॉर्म हुई है, मेरिस्टेमेटिक अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के डिफरेंशिएशन के बाद फॉर्म हुई है। ठीक है, तो दिस इज योर अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देन वी हैव इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इंटर कैलरी कहाँ प्रेजेंट होता है, तो बेसिकली ये जो शूट अपाइकल मेरिस्टेम है, राइट, शूट अपाइकल मेरिस्टेम। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे प्लांट की लेंथ इंक्रीज होती जाएगी, प्लांट की लेंथ इंक्रीज होती जाएगी। ये है शूट टिप। यहाँ पर पहले हमारा स्टैम प्रेजेंट था। ठीक है, शूट अपाइकल मेरिस्टेम यहाँ पर, राइट। अब प्लांट की लेंथ इंक्रीज हो गई, तो पोजीशन ऑफ शूट अपाइकल मेरिस्टेम विल ऑल्सो शिफ्ट। ये यहाँ से अब कहा जाएगा ऊपर। सूटापाइकल मेरिस्टेम हमेशा टिप पे प्रेजेंट होता है ना, एपिक। जैसे जैसे प्लांट की लेंथ इंक्रीज होती जाएगी, इट विल शिफ्ट इट्स पोजीशन टू द टिप। अब ड्यूरिंग दिस टाइम कुछ सेल्स ऑफ स्टेम एंड राम विल लेफ्ट बिहाइंड। क्या हो जाएगी, सम सेल्स ऑफ दिस शूट अपाइकल एंड रूट अपाइकल या फिर अपाइकल मेरिस्टेम विल लेफ्ट, विल बी लेफ्ट बिहाइंड।
ये जो पीछे रह गई सेल जो है, यही क्या करेगी फिर, दिस सेल विल गिव राइज टू योर इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज या इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होता है, जो आपके नोड वगैरह हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, जो मॉर्फोलॉजी चैप्टर था वहां पर हमने सारी टर्मिनोलॉजी प्लांट के रिगार्डिंग डिस्कस करी है, राइट। तो जो नोड है प्लांट पे जहां से लीव्स ओरिजिनेट होते हैं, इस नोड के बेस पे आपको दिखेगा दिस इंटरकैलरी मेरिस्टेम, राइट। तभी आपको यू मस्ट हैव नोटिस कि जब भी कोई ग्रास वगैरह है, ठीक है, ग्रेजिंग एनिमल्स आके ग्रास को खा गए, कुछ दिनों में आपको फिर से वो ग्रास यू नो ग्रो होती हुई दिखेगी, ठीक है, उसकी लेंथ फिर से बढ़ जाएगी, कि किस की वजह से, वाई इट इज हैपनिंग बेसिकली। अगर आप देखो तो जैसे ग्रेजिंग एनिमल्स ने ये पूरा ऊपर का पार्ट सपोज खा लिया, राइट, फिर भी कहीं ना कहीं एक आध नोड तो बच ही जाएगा, पूरा का पूरा थोड़ी सा पाचन कर जाते हैं, थोड़ा पार्ट तो बच ही जाता है, उसमें सपोज एक आध नोड है तो उस नोड से फिर से, क्योंकि देर आर इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, डिवाइडिंग टिश्यू, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक, तो ये थोड़ा सा जो नोड का पार्ट बचा है उसी से फिर से नया और बचा हुआ प्लांट फिर से रीग्रो करेगा, ठीक है, रीग्रोथ, राइट। तो ये एक प्रॉपर्टी है इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, कि आपको दिखेगा कि जो ग्रेजिंग एनिमल्स है, ग्रेजिंग एनिमल्स जो ग्रासेस वगैरह खा के जाते हैं, आफ्टर सम टाइम द ग्रासेस विल रीग्रो, किस वजह से, दिस रीजनरेशन ऑफ लॉस्ट पार्ट of grasses will be due to intercalary मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से, राइट। थोड़ा बहुत जो नोड बचा है उसमें जो इंटरकैलरी टिश्यूज है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम सेल्स है, वो फिर से क्या करेगी, उस प्लांट की लेंथ बढ़ाने में हेल्प करेगी, रीग्रो करेगी, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी आपको दिखेगी इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और बने कैसे ये, हाउ दिस इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर फॉर्म, ये अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है उसकी जो सेल्स ड्यूरिंग द ग्रोथ इन लेंथ ऑफ प्लांट, ठीक है, जब ग्रोथ हो रही है प्लांट की, ड्यूरिंग दैट टाइम सम सेल्स आर लेफ्ट बिहाइंड इन बिटवीन द परमानेंट टिश्यू, ठीक है, ये परमानेंट टिश्यू है, ये सारे इधर परमानेंट टिश्यू है, दिस इज ऑल परमानेंट, जो इंटरनोड का पार्ट दिख रहा है दिस इज ऑल परमानेंट टिश्यू, ठीक है। इनके बीच बीच में आपको दिखेगा यहाँ पर इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स बनी दिखेगी आपको, ठीक है। ये कैसे बनी है, अपाइकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स ही क्या हो गई, अपाइकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स ही क्या हो गई, दे लेफ्ट बिहाइंड, सम सेल्स लेफ्ट बिहाइंड, और उसी से आपका आगे ये फॉर्म होने वाला है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। इसके अलावा ये जो अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है बेसिकली, ठीक है, कोई बात नहीं, इतना ही देख लेते हैं फिर बाद में। हाँ, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखो, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होगा, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विल बी, दे आर बेसिकली ऑफ सेकेंडरी ओरिजिन, सेकेंडरी ओरिजिन मतलब प्लांट की लाइफ में बाद में आने वाले, ठीक है, सिलिंड्रिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी इनको बोलते हैं, राइट। तो ये प्लांट की गर्थ इंक्रीज करने में हेल्प करेंगे, मैंने ऑलरेडी आपको लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बता दिए हैं, अगेन आई विल टेल यू। तो जैसे ये बंडल्स है, वैस्कुलर बंडल्स, इनके बीच बीच में आपको वैस्कुलर बंडल्स है, जिसमें आपका जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट है ना, दिस इज फ्लोएम एंड अंदर जाइलम, ठीक है। जाइलम एंड फ्लोएम बंडल्स के बीच में आपको दिखेगा सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक, ठीक है, ये लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही, ठीक है, ये एक दिखेगा, दिस इज इंट्रा फैसिकुलर कैम्बियम, ठीक है। दूसरा आपको दिखेगा इन बिटवीन द वैस्कुलर बंडल, ये हुआ इंटर फैसिकुलर, इंटर कॉलेज, इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन, ठीक है। वैसे इंटर फैसिकुलर दो कॉलेज के बीच में, जैसे इंटर कॉलेज, जैसे दो वैस्कुलर बंडल के बीच में इंट्रा इंटर फैसिकुलर, ठीक है। देन आउटसाइड, आउटसाइड भी एक है, दैट इज cork cambium. So you can see they are present laterally in the plant body. कहाँ प्रेजेंट है, लैटरली प्रेजेंट है, तो इनको हम बोलते हैं लैटरल मेरिस्टेम, फाइन। क्या क्या आता है इसमें ऑलरेडी हमने देख लिया, तीन, right? तीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैटरल मेरिस्टेम्स आर देयर, कॉर्क कैम्बियम, इंटरफैसिकुलर एंड इंट्राफैसिकुलर। उसमें से इंट्राफैसिकुलर जो है इट इज ऑफ प्राइमरी ओरिजिन,
या फिर प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आता है बचे हुए दो आर ऑफ सेकेंडरी ओरिजिन। ठीक है, ये दोनों कॉर्क कैम्बियम एंड इंटरफेसिकुलर सेकेंडरी ओरिजिन के होते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे ये फॉर्म होंगे, बट इंट्राफेसिकुलर इज ऑलवेज प्रेजेंट सिंस द एम्ब्रियोनिक स्टेजेस ऑफ प्लांट। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं, तो वी कैन से ऑल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, ऑल lateral meristematic tissue contribute in secondary growth. All lateral meristematic tissues will contribute in secondary growth. इंटर, इंट्रा एंड कॉर्क कैम्बियम तीनों मिलके क्या करेंगे, सेकेंडरी ग्रोथ करवाएंगे। बट यहाँ पर हमने देखा इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जो है इट इज ऑफ प्राइमरी ओरिजिन, राइट। So we can say all lateral meristem are not secondary meristem. एक्सेप्शन क्या है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम विच इज प्राइमरी ओरिजिन ऑफ प्राइमरी ओरिजिन। ठीक है, तो all lateral meristem are not secondary meristem, but all of them are involved in secondary growth. ठीक है, but all secondary meristems are involved in secondary growth and they are lateral. They are of lateral meristem. They are of lateral meristematic tissue type. ठीक है, फाइन। वन मोर थिंग, जो अपने प्लांट में, सपोज ये प्लांट है, प्लांट में आपने देखा है देर इज अ एक्सिलरी बर्ड फॉर्म। यहाँ पे ये प्लांट है, ये लीफ लगा है, लीफ और स्टेम के जो एक्साइल है, ठीक है, उसमें आपको दिखता है बर्ड। ठीक है, ये बर्ड आगे जाके ब्रांच या फिर फ्लावर में टर्मिनेट हो सकती है, किसको हम बोलते हैं, एक्सिलरी बर्ड। अब ये जो एक्सिलरी बर्ड है इट इज फॉर्म बाय द अपाइकल मेरिस्टेम। कौन फॉर्म करता है, अपाइकल मेरिस्टेम फॉर्म करता है। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, इस पे क्वेश्चन आता है कि अपाइकल मेरिस्टेम इज फॉर्म बाय, सॉरी, द एक्सिलरी बर्ड इज फॉर्म बाय, सॉरी, अपाइकल मेरिस्टेम आएगा। ठीक है, अपाइकल मेरिस्टेम ही क्या करता है, एक्सिलरी बर्ड फॉर्म करता है। ठीक है, तो एक्सिलरी बर्ड इज फॉर्म बाय क्वेश्चन मार्क इंटरकैलरी, अपाइकल, lateral with meristem या फिर none of the above. तो ऑप्शन विल बी ऑलवेज अपाइकल मेरिस्टेम, राइट, इंटरकैलरी मेरिस्टेम भी नहीं होगा। ठीक है, तो अपाइकल मेरिस्टेम विल बी द आंसर, तो ये याद रखना है आपको, राइट। देन नेक्स्ट वाला जो पोर्शन है, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक बार यहाँ पर देख लीजिए। अपाइकल मेरिस्टेम देखो यहाँ पर एपेक्स है, दिस इज स्टेम, रूट अपाइकल मेरिस्टेम, यहाँ पर भी आपको दिखेगा रूट अपाइकल मेरिस्टेम में आपको अपाइकल मेरिस्टेम, ये अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज मिलेंगे। ठीक है, देन ये जो है ऑरेंज या रेड कलर में जो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, दीज आर द इंटर कैलरी मेरिस्टेम, राइट। ये ब्लू वाले जो है दीज आर परमानेंट टिश्यू। ठीक है, ब्लू कलर में आपको जो दिख रहे हैं दीज आर परमानेंट टिश्यू। इन दोनों के बीच बीच में जो आपको रेड कलर में पैचेस दिख रहे हैं दे आर इंटर कैलरी मेरिस्टेम, राइट। देन यहाँ पर लैटरली आपको दिखेगा लैटरल मेरिस्टेम, जो कि बाद में ओरिजिनेट होता है प्लांट की लाइफ। ठीक है, तो दीज आर द थ्री टाइप of meristematic tissue based on the position in the plant body. ठीक है, so here we will stop today and in the next class we will start with the permanent tissue. ठीक है, इसमें हम सिंपल एज वेल एज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल। ठीक है, so that's it for today. Till then we will meet in next class like this, ठीक है, जिसमें हम जैसे मैंने बताया परमानेंट टिश्यू से स्टार्ट करेंगे। Till then take care, bye bye and keep learning.